पूर्णिया से सांसद बनते ही राजेश रंजन और पप्पू यादव पर रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हो गया है। बता दें तो पीड़ित फर्नीचर व्यवसायी राजा भगत ने सांसद पप्पू यादव और उनके करीबी अमित यादव पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 93/24 व धारा संख्या 385/504/506/34 के तहत मामला दर्ज कराया है, जिसमें उल्लेख है कि 2/4/2021 को पूर्णिया के वर्तमान सांसद पप्पू यादव फर्नीचर व्यवसायी राजा भगत से 10 लाख रुपए की मांग किया था। इसके बाद वर्ष 2023 में दुर्गा पूजा के आसपास व्हाट्सएप कॉल कर 15 लाख रुपए की रंगदारी के साथ 2 सोफा का भी मांग किया गया था। वह इन सब के बाद 4/6/2024 को पुनः फर्नीचर व्यवसायी से सांसद के करीबी अमित यादव के द्वारा धमकी दिया गया कि अब तो 5 साल पूर्णिया में रहना है, रंगदारी दो या नहीं तो पूर्णिया छोड़कर चले जाओ। हालांकि पुलिस को दिए आवेदन में इस बात का जिक्र भी किया गया है। अब धमकी के बाद फर्नीचर व्यवसायी राजा भगत ने कहा कि मेरा परिवार काफी डरा और सहमा हुआ है। पप्पू यादव ने खुद रुपए और सोफे का डिमांड किया था और हमें अर्जुन भवन में मिलने बुलाया था, लेकिन मैं नहीं गया। अमित यादव पप्पू यादव का खास आदमी है जो BSNL में कार्यरत है। प्रशासन से मांग करता हूं कि हमारी और हमारे व्यापार की सुरक्षा की जाए। मामला ये है कि हमारी व्यापार मतलब बिजनेस चल रही है 5 स्टेट में, ठीक है। जैसे बिहार में भी है, झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में, यूपी में। अभी हमारे बिजनेस जो ग्रोथ कर रही है उसके कारण ये हमको 2021 से परेशान कर रहा है। हम 2 अप्रैल 2021 से उस टाइम में हमसे 10 लाख की डिमांड किया था तो हमने नहीं दिया। दुर्गा पूजा में जो 2023 के दुर्गा पूजा जो बीता है उसमें 15 लाख का 2 सोफा का डिमांड किया था, जो कि हमने उनको नहीं दिया, पप्पू यादव ने खुद अपने से। और उसके बाद इलेक्शन के टाइम में एक अमित यादव है मधेपुरा के, जो कि BSNL में कार्यरत है और अभी उसकी पोस्टेड है झारखंड में SDO के पोस्ट पे रांची में। उसके बाद उन्होंने हमको फ़ोन किया तो बोला कि मधेपुरा के हैं, तो बोले राजा जी कहाँ है, तो हम बोले पूर्णिया में है। तो बोला आपको MP साहब को मदद करना है। हम बोले ठीक है, हम लोग मदद कर ही रहे हैं, हमारे पवन भैया भी है बेलोडी को, वो भी मदद कर रहे हैं, हम लोग भी मदद कर रहे हैं, सब साथ में हैं। उसके बाद फिर वो कुछ दिन के बाद हमको 5 तारीख को बुलाने का प्रयास किया अर्जुन भवन कि आप एक बार आइए MP साहब से मिलिए, जो कि हमको 10-15 बार कॉल भी किया। हम उसको इग्नोर करते गए, आधा घंटा में कॉल करता था, 15 मिनट कॉल करता था, हम उसको इग्नोर करते चले गए। 5 अप्रैल 2024 को हमको काफ़ी कॉल किया तो हम तंग हो गए, तो बाद में उसका फ़ोन हम ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। उसके बाद फिर वो हमको फिर मतलब फ़ोन किए दूसरे नंबर से और फिर अपने नंबर से भी कि आप जो है कुछ सांसद साहब मदद कीजिए। तो हमको बोले ठीक है, क्या बोलिए, तो बोला 25 मदद कीजिए। तो बोले हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर वो हमको फ़ोन नहीं किया, उससे बकाबकी हो गया, हम इग्नोर चले गए। तो उसके बाद वो हमको डिमांड किए इसमें, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया 4 तारीख को रात में 10:31 पर कॉल किया और बोला कि अब तुम जो बोले थे नहीं दिए हो तो अब 1 का व्यवस्था करो, 1 करोड़ का, नहीं तो पूर्णिया 5 साल के छोड़ दो, नहीं तो गेट से बाहर मत निकलो। अमित यादव उनका मतलब कि कार्यकर्ता है, मधेपुरा से कार्यकर्ता है उनका, हाँ उनके नाम पे। खुद पप्पू यादव भी कितने बार हमको बोले थे दुर्गा पूजा से 2021 से। मेरे पास प्रूफ भी है उनके नंबर से, जो अभी वो नंबर जो दिए हैं 99002432, उस नंबर से जो मतलब चैटिंग वैटिंग हुआ है वो मेरे पास प्रूफ भी है। यही मुझसे रंगबाजी मांग रहा है, जान से मारने की धमकी दिया है, तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, मेरा डिमांड पूरा करो। प्रशासन से हम चाहते हैं कि उचित कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारी सुरक्षा की जाए, हमारे व्यापार की सुरक्षा की जाए। 2 जवाब दिए गए, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का। किस नाम से? R बाजार के नाम से। मेरी कंपनी का नाम है माँ अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेड मार्क है R बाजार। घर के सब बेचैन हैं, 3 रात से मैं सोया नहीं हूँ। अब पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि उन्हें इन सब से कैसे छुटकारा मिल पाएगा। हालांकि पूर्णिया पुलिस की ओर से पीड़ित परिवार को 2 गार्ड भी सुरक्षा के मद्देनजर दिया गया है। बहरहाल सांसद पप्पू यादव अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है और वीडियो जारी कर भी कहा कि जो भी इनमें दोषी है मैं उसके लिए फांसी की सजा की मांग करता हूँ। लॉयर को कहा हूं कि इन पर मानहानि का मुकदमा की तैयारी की जाए। और मुझे एक बात आश्चर्य लगता है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के, जिससे कोई बातचीत नहीं 4 साल 5 सालों में,
और मैं जानता भी नहीं कि कौन है ये व्यक्ति, और तुरंत एफआईआर करके पुलिस के इस पर चढ़ देना, यह पॉलिटिकल साजिश के अलावा और क्या हो सकती है। इसके पूरे मोबाइल की जांच किए, किस किस से बात करता है, किस किस से मिलता है, कहां कहां बैठता है, और इसका पूरा ब्लड ग्रुप की जांच हो। और मैंने कहा है कि इसकी पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट से या किसी न्यायाधीश से कराओ। यदि ऐसा जांच नहीं करेंगे तो मैं अनिश्चितकालीन धरना पे बैठूंगा। कल मैं पूर्णिया आ रहा हूं। मैंने एसपी साहब से 4 बार फोन करके कह दिया है कि आप बिना जांच किए किस प्रकार से, ऐसे कैसे आप तुरंत इसको अपलोड कर दिए, इसके पीछे क्या गहरी साजिश है। चलिए कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इस व्यक्ति के सारे कुकर्म का, ये किससे पैसा लिया है, किस किस को धमकी देता है, किस पे केस किया है, और बेलोड़ी में इसके क्या क्या कुकर्म है, इसकी पूरी जांच एसपी साहब, डीआईजी साहब करें और पूरी इंक्वायरी करें। 2 दिन के अंदर इस पे मुकदमा करूंगा, और जरूरत पड़ी तो मैं धरना पर बैठूंगा। धन्यवाद। वहीं पूरे मामले को लेकर पूर्णिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा कि पीड़ित के द्वारा आवेदन दिया गया है, जिस पर जांच की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि अमित यादव नाम का व्यक्ति जो बीएसएनएल में पोस्टेड है, उन्हीं के द्वारा रंगदारी मांगी गई है। पूरे मामले में जांच की जा रही है, जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला? कल एक फर्नीचर व्यवसायी के द्वारा माननीय सांसद पप्पू यादव जी और उनके एक सहयोगी के ऊपर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया गया है, और अभी पुलिस एफआईआर दर्ज कर उसमें अनुसंधान कर रही है, और अनुसंधान के उपरांत जो भी फैक्ट सामने आएगा उसके आधार पे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। लग रहा है नहीं, जो अभी अनुसंधान में कुछ फैक्ट जो आना है वो फैक्ट के आधार पे तय होगा कि वो जो आरोप लगाया गया है वो सही है या नहीं, और अगर सही है तो उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी, नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग। आरोप सर किस तरह का लगाया गया? आरोप रंगदारी मांगने का आरोप है कि 2021 में कई बार बोला गया था, उसके बाद 2023 में भी उस संबंध में गाली गलौज किया गया था, फिर इलेक्शन के पहले भी मांगा गया था, और उसके बाद काउंटिंग ख़त्म होने के उपरांत भी उनके सहयोगी के द्वारा एक फ़ोन किया गया था। तो अभी तक आरोप यही है, और उस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कार्रवाई। सुरक्षा की भी गुहार लगाई है? हाँ, सुरक्षा की भी गुहार लगाई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो नियम संगत सुरक्षा व्यवस्था है वो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोवाइड किया है। हाँ, आरोप जो एफआईआर के कंटेंट है उसके हिसाब से उसके द्वारा जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा बताया गया है कि जो अमित यादव नाम का जो व्यक्ति है वो बीएसएनएल में किसी पोस्ट पे कार्यरत है। अब तक का कुछ अनुसंधान में पता चला? हाँ, नहीं, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देख रहे हैं। टेक्निकल और मैनुअल दोनों के आधार पे हम लोग जांच करें।